हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से बात करेंगे सपना का जैसा कि कल एक वीडियो आया था और उसने टाइटल डाला था कि ये मेरा लास्ट डे है। तो मतलब सपना ने जो रोने वाला दिखाया पूरा, ये उस सपना का वो लास्ट डे है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके जीवन का ये लास्ट डे, ऐसा कोई बात मत अपने दिमाग में लाइएगा। तो जहाँ तक सपना ने ये दिखाया, तो भाई सपना के पीछे पड़ने वालों हेटर्स, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके विनती करती हूँ कि भाई देखो, आप लोग उसके पीछे मत पड़ो। क्यों इतना पीछे पड़ रहे हो? इतना तार तार कर दिया उसको, इतना टूट गई है सपना कि वो कैसी कैसी वो बातें कर रही थी, एकदम बदहवास थी कि उसके पास उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं। आपको उसका वीडियो देख के आपकी रूह कांप जाएगी अगर आपने देखा होगा। भाई मेरे को तो कल इतना तकलीफ़ हुई कि मेरा दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा था। मेरे पास 2 बज रहे हैं और मैं दोपहर में 2 बजे वीडियो बना रही हूँ। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल नहीं कह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, और अंदर से मैं इतना बुझी बुझी सी थी कि मेरे सारी सपना की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि सपना जैसा केस एक मेरे ऐसे ही ख़ानदान में हुआ था। हालांकि वो अब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जितना सपना परेशान हुई है ना, सेम सपना को देख के ऐसे ही मुझे वो बातें याद आती हैं पुरानी जो हमारे ख़ानदान में हुई थी। उस बच्ची की भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। फिर भी कुछ हालात अभी हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन जब किसी का इन सब बातों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, तो लोग उसको कहते हैं कि ये बहाना बना रही है, इसको तो घूमने का मन था, इसको तो उड़ने का शौक़ था, इसलिए इसने अपना ससुराल छोड़ा। तो ससुराल तो छोड़ा, बातें भाई देखो, बातें तो आप कुछ भी बना सकते हो, आपके दिमाग में जो बातें हैं आप कह सकते हो, क्योंकि मुँह ही कुछ भगवान ने ऐसा दिया, जो भी मुँह चलाओ आप कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सपना की सिचुएशन समझने की कोशिश करो कि वो जो ससुर जी आते हैं, बकवास करते हैं, इतनी बातें बोलते हैं, अगर उनका दिमाग कंट्रोल में होता, सपना को क्या ऐसी पड़ी थी कि वो अपना घर छोड़कर निकलती। उसके साथ ऐसे हालात क्रिएट किए गए थे, उसके साथ इतना टॉर्चर उसको किया जाता था कि उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं था। सास तो मूक दर्शक बनी रहती थी, मुंह में मास्क लगा के, आंखों में चश्मा का लगा के और आंख बंद करके बैठी रहती थी। उस समय तो उनकी बोली नहीं निकलती थी। लेकिन अब देखो, वो सपोली के जो छोटी जीजी है सपोली, उसके ब्लॉग में कैसे बोलती है, अरे तुम भी सुधर जाओ, क्यों इतना हेट ले रही? जो नकली के मम्मी पापा बना के बैठी हो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ हो गई है? चले गए हैं, सुरधाम चले गए हैं? है तो तुमको अपने श्राद्ध वाद करना चाहिए अपने माँ बाप का। तुम यहाँ क्या बैठी हो? जिसका हक है उसको बाहर कर दिया, और तुम्हारा कोई हक नहीं है तो तुम उसे हक लेकर बैठी हो। तो सपना इतना टूट गई है, उसके ज़िंदगी में इतना उथल पुथल हुआ, एक बार गिरती संभलती चली गई कि उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि अब वो क्या संभले और क्या गिरे। उसके पास सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है, उसके पास उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और वो बहुत सोच समझ के वो निकली थी। जिस समय उसने अपना घर छोड़ा था, उस समय बहुत ध्यान में रख के ये बातें निकली थी कि अगर मैं इस घर को छोड़ रही हूँ तो मेरे सारे रिश्ते नाते बंद हो जाएंगे। तो उसको पूरा ये अंदर से एहसास था कि हाँ मैं ये करूँगी तो ये। लेकिन हाँ, जो ट्रोलर्स से बात ये करते हैं कि भाई देखो, आप लोग जो ये बातें करते हो ना, इस बातों में बिल्कुल भी एक सच्चाई नहीं है। अब ये जो सपना कर रही है, इसकी बातें में कुछ सच्चाई आपको लगती है? सपना जो कर रही है उसकी हर बात में सच्चाई है। अगर अंकल जी जो है, इसके ससुर, इतने ही सही होते, तो एक पड़ोसी जो कि कभी भी ब्लॉग में नहीं नज़र आता था, कभी कहीं भी नहीं नज़र आता था, सपना के घर से बाहर निकलने के बाद ही क्यों उनके ब्लॉग में नज़र आता है? छोटी जीजी जो है वो अंशु की, उसके ब्लॉग में नज़र आता है, बाकायदे हर चीज़ में टांग अड़ाए रहता। तो ये इस नल्ला आदमी, इसके पास कोई काम है नहीं। बीवी इसकी करती है पुलिस की नौकरी, ठीक, और ये घर में कपड़े, झाड़ू, बर्तन, पोछा ये सब करता है। और सीसीटीवी कैमरा लगाया है जो ना इसने, तो वो सपना के घर की तरफ लगाया कि कब बहू आई, कब बहू गई, बच्चे लेकर आई कि नहीं आई, बच्चों ने क्या पहना था, सपना ने क्या पहना था, कितनी देर रुकी, ये पूरी हिस्ट्री उसके पास रहती है। और ऊपर से आके ये सफाई देता है, जब इसको लोग ट्रोल करते हैं तो ये सफाई देता है कि भाई मैं तो आया था ब्लॉग बताने, मैंने तो अंकल जी ने कहा, तो मैंने कहा हाँ भाई, तुम जैसे हो वैसे तो तुम्हारे अंकल जी भी हैं। अंकल जी ऐसे ना होते तो गैरों को लाके अपना बना के रखा, और जो इनके अपने सगे हैं वो बाहर निकल के भटक रहे हैं, ठीक है। सपना ने एक पहल की थी
कि उसकी सास फार्म हाउस में जब गई थी तो वो अपने बच्चों को याद कर रही थी, अपनी पोतियों को। तो सपना ने एक पहल की थी, लेकिन ये पहल इतनी बड़ी मिर्ची लग जाएगी तुम लोगों को, ये अंदाज़ा ना सपना को रहा होगा और ना ये अंदाज़ा हम लोग को था। तो सपना ने तो कोई गलती नहीं की। सपना ने एक दादी को उनकी पोतियों से मिलाने की छोटी सी कोशिश की। हाँ, फार्म हाउस जब वो गई तब ज़रूर मिर्ची लगी होगी कि सपना जगह जगह अपनी प्रॉपर्टी में गई है, तो आपने उसका गलत मतलब निकाला कि सपना अपनी यादें ताज़ा करने गई थी। वो याद आ रही थी उसको कि हम यहाँ राजवीर जी के साथ आते थे, सूरज जी के साथ आते थे, तो ऐसा था वैसा था। लेकिन आपको लोग को मिर्ची इसलिए लगी देख के, इनके सास ससुर को, खासकर पड़ोसी को, कि ये इनडायरेक्टली ये हक जता रही कि इसमें भी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। तो हाँ, है उसका हिस्सा, उसके बच्चों का भी हिस्सा है। और जो ये छोटी जीजी आके जो बच्ची बनी है ना, ये बच्ची नहीं है, ये कम से कम 20-22 साल की लड़की है ना। मैंने इसके जहाँ तक के पहले वीडियो देखे और पहले वीडियो का अगर अनुमान लगाएं तो सूरज जी को ख़त्म हुए आज 6-7 साल बीत गए। तो उस हिसाब से अगर ये 12-13-14 साल की रही होगी तो 6-7 साल बाद ये 18-19 की हो गई। ये बच्ची तो किसी उस पे नहीं। और ये जो ससुर जी कहते हैं ना, बेटा तू पढ़, तू पढ़ने आई है, ये पढ़ने नहीं आई है, सिर्फ ड्रामा करने आई है। इसको मीशो में प्रमोशन, इसको लिपस्टिक का प्रमोशन, इसको मेकअप का, हर किट का प्रमोशन, कपड़े का प्रमोशन, और जितना ये फैशन करके दिखाती है, अगर इसके पढ़ने में ही इतना इसका दीदा लगता ना, इसका दिमाग लगता ना, तो ये सपना के अगेंस्ट ना खड़ी होती। इसको आपने और इसने खुद को, अपने को सपना का एक कंपटीटर बना के पेश किया है कि मतलब तुम किसी भी तरह सपना की बराबरी करो। भाई सपना की बराबरी कर सकती हो, क्योंकि सपना ने तुम्हें दूध पिलाया, सपोली हो ना, तुम्हें तो दूध पिलाया बचपन से, तुम्हें हर दांव पेच सब कुछ खिलाए, सब कुछ सिखा दिए। लेकिन बेटा तुम ये नहीं जान गई, बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो सपना ने कुछ तो छुपा के रखा होगा तुमसे, जो तुम आज पकड़ नहीं पा रही। और तुम सोचती हो कि हम सपना को बिना हेट किए, बिना ये किए, हमारा तो काम दर्शक लोग कर रहे हैं, उसके ऑडियंस तो उसको खुद ही हेट करती है। तो ये गलत बात है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज वक्त तुम्हारा है तो तुम बोल लो, लेकिन यही वक्त बदलेगा। जिस समय उसकी लड़कियां थोड़ी बड़ी होंगी ना, ये वक्त बदलेगा और तुम ज़िंदगी भर तो आओगी नहीं, घर जमाई लेकर तो आओगी नहीं कि तुम शादी ही नहीं करोगी, है ना। इतनी नफ़रत जो तुमने पाल रखी है और इतना भड़का रखा है तुमने और तुम्हारे घर वालों ने, तो बिना माँ बाप की बिचारी तुम हो, तभी तो तुमने नकली माँ बाप बना के बैठी हो। जिनको फूफा बुआ कहना चाहिए तो तुम मम्मी पापा ऐसे इतराती हो जैसे तुम्हारा ही सब कुछ है। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा वक्त है तो तुम बोल रही हो। और ये जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी कुछ ज़्यादा ही टांग अड़ाता है। तो पड़ोसी ज़रा तुम संभल जाओ, तुम अपना काम से काम रखो और सपना के पीछे पड़ने के लिए छोड़ दो। इतनी नफरत मत करो। और आप जो ट्रोलर्स हैं ना, अगर मेरा वीडियो किसी भी एक बंदे के पास ऐसा जाता है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है ना कि इतनी नफरत मत करो। इंसानियत नाम की अगर ज़रा सी भी चीज़ है, हमदर्दी नाम की ज़रा सी भी चीज़ है ना, आप उससे नफरत करते हो ना, तो एक हिसाब तक करो, एक क्रॉस मत करो, लिमिट क्रॉस मत करो, है ना। लिमिट मत क्रॉस करो कि कोई अपने को ही भूल जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो इतनी नफरत मत करो कि वो कुछ अपने को कर ले। कल की उसकी 2 बच्चियाँ हैं, वो कौन देखेगा। इतना तो सोचो। आप उससे नहीं प्यार करते तो आप उससे नफरत भी मत करो, आप किनारे हट जाओ। सपना आपके घर नहीं कुछ करने आ रही है। सपना अपने घर रह रही है, अपना खर्चा चला रही है, अपने बल पे सब कुछ कर रही है, किसी से मांग भी नहीं रही, इवन दूसरों का कर भी रही है वो। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। फिर कोई नई अपडेट मिलेगी सपना के बारे में तो मैं आपको दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।